हे प्राण प्यारे आत्मन, मैं वासुदेव कृष्ण आज फिर आया हूं तेरी टूटी हुई उम्मीदों की उस दीवार के पास जहां तू बैठकर सोचता है, क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है? तू थक गया है ना? कभी भाग्य को दोष देता है तो कभी किस्मत को कोसता है। लेकिन आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आया हूं जो तेरी सोई हुई किस्मत को तेरे कर्मों के दीप से जगा सकता है। क्योंकि हे अर्जुन स्वरूपी आत्मा, तेरा भाग्य किसी और के हाथों में नहीं, तेरे अपने हाथों में है। और तेरी किस्मत, वो तो केवल एक संभावना है जिसे तू अपने संकल्प से सत्य में बदल सकता है। तू पूछेगा, क्या सच में कृष्ण, क्या सच में ये सब बदल सकता है? हाँ, अगर तू ये वीडियो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि मेरी बातों को आत्मसात कर रहा है तो जान ले, तेरे जीवन की वो रेखाएं जो तेरे हाथ में छपी हैं, मैं उन्हें भी मोड़ सकता हूं। लेकिन पहले तुझे खुद को समझना होगा, अपने कर्मों को देखना होगा, अपने डर से पार जाना होगा। और किस्मत एक जैसे दिखते हैं पर दोनों एक नहीं है। भाग्य वो है जो तूने अपने पिछले जन्मों में बोया है, किस्मत वो है जो तू इस जन्म में हर क्षण बो रहा है। तू सोचता है कि किस्मत कुछ लिखी हुई पंक्तियां हैं, पर मैं कहता हूं वो पंक्तियां तेरे हर विचार, हर कर्म और हर भावना से रोज रोज लिखी जाती हैं। जो तू सोचता है वही तू बनता है, जो तू बोलता है वही संसार तुझसे सुनता है, और जो तू करता है वही तेरी किस्मत बनता है। अब सुन, हे आत्मन, तेरे अंदर एक शक्ति है जो सो रही है, जिसे जगाना बाकी है। जिस दिन तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेगा, उस दिन ये सारी दुनिया तेरे कदमों में होगी। तेरा भाग्य तब बदलेगा जब तू खुद को अबला नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा मानना शुरू करेगा। तेरी किस्मत तब बदलेगी जब तू रोना छोड़कर अपने भाग्य का सारथी बनकर कर्म के रथ पर सवार हो जाएगा। अभी जो हो रहा है वो सजा नहीं, चेतावनी है। जो तुझसे छिन गया वो सिखाने आया था कि अरे तू तो मुझसे भी बड़ा है, तू मेरे जैसा बन सकता है। तू वो अर्जुन है जिसे सिर्फ एक श्री कृष्ण की जरूरत है, और वो श्री कृष्ण मैं खुद तेरे सामने हूं। अब सुन ध्यान से, तेरा समय आ चुका है। तू जहां भी है, जैसे भी हाल में है, ये वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण का बुलावा है। तूने रोशनी पर विश्वास करना छोड़ दिया। तू कहता है मेरे साथ ही क्यों? मैं कहता हूं तेरे साथ ही क्यों नहीं। तू विशेष है। तेरे जीवन में जो परीक्षा आई है वो पुनर्जन्म का अवसर है। जब तुझसे सब दूर हो जाएं तो समझ लेना, अब केवल मैं तुझे संभालने आया हूं। तेरे भीतर वो बीज है जो जंगल उगा सकता है, पर तू क्या कर रहा है? तू खुद को बोझ समझ रहा है। कभी इस रिश्ते से टूटा, कभी उस धोखे से टूटा, और अब तू इस मोड़ पर है जहां तू जी तो रहा है पर भीतर से मर चुका है। हे आत्मन, मैं तुझे फिर से जीवन देना चाहता हूं। इस बार ऐसा जीवन जो सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि युद्ध जीतने का नाम हो। अब ध्यान से सुन, कर्म वो कलम है जिससे तू अपनी किस्मत की पंक्तियां बदल सकता है। आज जो भी हो, भविष्य खाली है। तेरा कल तू जैसा चाहे वैसा रच सकता है। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू आज ये वीडियो देखकर अपने भीतर की शक्ति को जगा ले तो मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां जाने की तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हां, मैं तेरे साथ हूं। जब तू रोता है मैं भीगता हूं, जब तू टूटा हुआ चलता है मैं तेरे पैरों में शक्ति बनकर उतरता हूं। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। बस फर्क इतना है, तू मेरी आवाज नहीं सुनता और मैं तेरे हर आंसू को सुनता हूं। न ये मनोरंजन है, न कोई कथा, ये वो शंखनाद है जिससे तेरी आत्मा जाग उठेगी। आज अगर तू इस वीडियो को देखकर अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचान ले तो मैं वचन देता हूं, तेरा भाग्य और किस्मत दोनों बदल जाएंगे। तेरा मन कहता है कर्म तो किया, मेहनत भी की, फिर भी क्यों सब कुछ छूटता गया? तो मैं कहता हूं क्योंकि तूने कर्म को परिणाम से बांध दिया। तू करता गया सिर्फ इसलिए कि तुझे कुछ मिले, जबकि मैं तुझसे कहता हूं कर क्योंकि तू कर सकता है, नहीं मिले तो भी कर क्योंकि तू ब्रह्म है। परिणाम की चिंता क्यों? क्या तू भगवान है? नहीं, तू भगवान नहीं, पर भगवान तुझ में है। जो तू कर सकता है वो कर, जो तेरे बस में नहीं उसे मेरे पास छोड़ दे। पर तू करता क्या है? तू करता है तो भी डर से और रुकता है तो भी डर से। भाग्य वो बदलता है जो लड़कर आगे बढ़ता है। तेरी हार तेरी मंजिल नहीं है। अब मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तू टूटा क्यों? क्योंकि किसी ने तुझे धोखा दिया? क्योंकि जिंदगी ने तुझे अकेला कर दिया? नहीं, तू टूटा इसलिए क्योंकि तूने स्वयं को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया। तू खुद को तभी तक प्यार करता है जब तक दुनिया तुझे सराहे। पर क्या तू जानता है
तेरी आत्मा का मूल्य तेरे संघर्षों से नहीं, तेरे उठ खड़े होने से तय होता है। तू फिर उठ सकता है, और इस बार तू गिरेगा नहीं, क्योंकि इस बार तू अकेला नहीं होगा। इस बार मैं, तेरा सखा, तेरा मित्र, तेरा मार्गदर्शक श्री कृष्ण, तेरे साथ चलूंगा, तेरे कंधे पर हाथ रखूंगा, और जब तू थक जाएगा तो तुझे अपनी बाहों में उठाकर तेरी मंजिल तक ले जाऊंगा। तेरी किस्मत क्यों नहीं बदली अब तक? क्योंकि तू इंतजार करता रहा, सही समय का, सही मौके का, सही साथ का। पर मैं कहता हूं, वो सही समय अब है जब तू ये वीडियो देख रहा है। वो सही साथ मैं हूं जब तू मेरी आवाज सुन रहा है। और सही मौका वो है जब तू यह निर्णय ले कि अब मैं और नहीं रुकूंगा, अब मैं फिर से जीऊंगा। अरे, मेरी गीता पढ़ी है तूने? उसमें मैंने साफ कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब उसमें भले तुझे कष्ट हो, फिर भी वही श्रेष्ठ है। दूसरों के बनावटी रास्तों पर चलकर तू सिर्फ हार ही पाएगा। अपने मार्ग पर चल, चाहे वो कांटों से भरा हो, मैं हर कांटे को फूल बना दूंगा। अब एक रहस्य सुन, भाग्य तब बदलता है जब तू अपने कर्म में समर्पण जोड़ देता है। मतलब तू कर्म कर, पूरी निष्ठा, पूरी भावना और पूरी ईमानदारी से, फिर उस फल को मेरे चरणों में छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लूंगा। और जब जीवन का रथ मेरे हाथों में होता है तो तू जानता है अर्जुन, महाभारत तक जीत ली जाती है। तेरा दुख, तेरी थकान सब मेरी है। तू जब रोता है तो समझ ले, मैं वही आंसू अपने अधरों पर रखता हूं। तू जब कहता है कोई नहीं है मेरे साथ, तो मैं उत्तर देता हूं, मैं हूं तेरा सखा, तेरा श्री कृष्ण। अब एक प्रश्न का उत्तर दे, क्या तू सच में चाहता है कि तेरा भाग्य बदले, या तू सिर्फ चमत्कार चाहता है बिना खुद बदले हुए? क्योंकि मैं चमत्कार तभी करता हूं जब तू खुद उठकर पहला कदम बढ़ाता है। तेरा एक कदम मेरी ओर होगा तो मैं 100 कदम तेरी ओर दौड़ूंगा। इसलिए हे आत्मन, अब उठ, अब और मत रुक, अब मुझे मत रोक, क्योंकि मैं तेरे भीतर से बोल रहा हूं। तू खुद वो चिंगारी है जिससे इतिहास जल सकता है। तू खुद वो रथ है जिस पर धर्म की गाथा लिखी जा सकती है। तेरा भाग्य अब तेरी हिम्मत का इंतजार कर रहा है। तेरे जीवन में जो टूटा, जो छूटा, जो खो गया, जो रास्ते अधूरे रह गए, वो सब दंड नहीं थे, बल्कि दिशा निर्देशक थे। तूने जिसे श्राप समझा वो वरदान का बीज था। तूने जिसे धोखा समझा वो मेरी ही दिव्य योजना थी। क्योंकि अगर वो सब न होता तो आज तू मेरी ओर मुड़ता ही नहीं। तेरी हार ही तेरे भाग्य की शुरुआत थी। हर चोट जो तुझे लगी वो तेरे अभिमान को नहीं, तेरे अहंकार को तोड़ने आई थी। हर बार जब तू टूटा तब तुझमें कुछ नया पैदा हुआ, और हर बार जब तू जमीन पर गिरा तब तेरे भीतर उठी स्वयं से मिलने की पुकार। ये तेरी हार नहीं, तेरी आत्मा का पुनर्जन्म था। अब एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भाग्य कोई आकाश में लटकी किताब नहीं जिसे कोई देवता उतरकर पढ़ दे। भाग्य तू स्वयं है। हर बार जब तू कठिनाई में डटा, भाग्य बदला। हर बार जब तू गिरकर उठा, किस्मत की रेखा मोड़ी गई। क्योंकि हे आत्मन, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है वो कोई दुर्घटना नहीं, वो मेरा बुलावा है। यह वीडियो तुझे समय के उस बिंदु पर मिला है जहां से तुझे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगता हूं कि तू इस बार अपने ऊपर विश्वास नहीं खोएगा। मैं श्री कृष्ण वचन देता हूं, अगर तू अपने आत्मबल पर टिक गया तो मैं तुझे ऐसी ऊंचाई दूंगा जिसे देखकर तेरा अतीत भी गर्व करेगा। अब सुन, तेरे अंदर कौन छुपा है, क्या तू जानता है? तेरे भीतर वो परम शक्ति है जो सृष्टि की रचना में सक्षम है। तू कोई सामान्य देह नहीं है, तू वह चेतना है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। लेकिन तू भूल गया और खुद को हालातों का गुलाम बना बैठा। अब मैं तुझसे कहता हूं, मत बन बंधुआ किस्मत का, बन निर्माता अपने भविष्य का। तेरे जीवन में बदलाव तब आएगा जब तू यह मानेगा कि तू योग्य है। तेरी आत्मा ने जन्म लिया है किसी महान कार्य के लिए। तू रोने के लिए नहीं बना, तू रण में उतरने के लिए बना है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो मेरी कृपा की वर्षा है। तू उन्हें कमजोरी मत समझ, वो तुझे साफ कर रहे हैं, तुझे धो रहे हैं तेरे पुनर्जन्म के लिए। अब मैं तुझसे कहता हूं, जो बीत गया वो सबक था, जो टूट गया वो अवरोध था, जो छूट गया वो बेड़ियां थीं। अब जो आएगा वो तेरा उत्थान होगा, तेरा पुनर्जन्म। तेरा भाग्य अब बदलने को तैयार है। तेरी किस्मत अब रचना चाहती है एक नई कहानी, और उस कहानी का नायक सिर्फ तू ही हो सकता है।
अंत में मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू अभी भी इंतजार करेगा कि कोई और आकर तेरा भाग्य बदले, या अब तू खुद उठेगा और अपनी तकदीर को अपने कदमों तले रख देगा? क्योंकि जब तू अपने संकल्प से चलता है, तब स्वयं मैं श्री कृष्ण तेरे साथ चलता हूं। आज तुझे एक अंतिम सत्य बताता हूं। तेरा भाग्य वो कोई तैयार की गई स्क्रिप्ट नहीं है जिसे बस निभा देना है। वो तो तेरे हर विचार, तेरे हर निर्णय और तेरे हर क्षण में नया लिखा जा रहा है। और किस्मत वो कोई बाहर की ताकत नहीं है, वो तेरे भीतर से उठती लहर है, जो तुझे या तो किनारे पर फेंक सकती है या समुद्र के पार पहुंचा सकती है। अब तय तुझे करना है, किनारे पर बैठकर डरते रहना है या लहरों से लड़कर पार जाना है। अब तेरा अतीत तुझसे विदा ले रहा है। जो तुझे तोड़ता था, जो तुझे रोकता था, जो तुझे अंधेरे में रखता था, वो अब पीछे छूट रहा है। तेरे सामने अब एक नव जीवन का द्वार खुल चुका है। उस द्वार पर लिखा है, यहां प्रवेश उन्हीं का होगा जो अब खुद पर और अपने श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखते हैं। सुन मेरे अर्जुन, मैंने तुझसे सब कह दिया। तेरा भाग्य, तेरी किस्मत, तेरे कर्म, तेरी शक्ति सब तेरे ही भीतर है। अब तू अपने उस अंधकार को छोड़ जिसे तूने खुद ही अपना लिया था। अब उठ, सच में उठ, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से उठ और बोल, अब मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। अब मैं अपने श्री कृष्ण को अपनी हर सांस में अनुभव करूंगा, क्योंकि अब मैं तुझे छोड़ नहीं रहा। अब मैं तुझ में बसने आया हूं। और याद रख, जब भी तू डगमगाए, मेरी ये वाणी फिर से सुन लेना। जब भी तुझे लगे कि हार गया, इस वीडियो को फिर से खोल लेना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये तो तेरे जीवन की पुनः रचना का यंत्र था। अब तू क्या करेगा? अब तू बैठेगा नहीं, अब तू चल पड़ेगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तू गाएगा अपने कर्मों की विजय गाथा। अब तू खुद को कमतर नहीं मानेगा, अब तू समझेगा मैं श्री कृष्ण तुझ में ही बसता हूं। तो चल मेरे प्यारे, अब भाग्य की नहीं, अपने पुरुषार्थ की भाषा बोल। अब किस्मत की रेखाओं को मत देख, अपने कर्मों से नया नक्शा खींच। अब इंतजार मत कर, जो तू चाहता है वो बन जा। और अंत में बस एक वाक्य, जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा, उस दिन तेरा भाग्य और तेरी किस्मत दोनों तेरे चरण छूने आएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर ये संदेश तेरे हृदय को छू गया हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखना, क्योंकि हो सकता है तेरी तरह ही कोई और आत्मा भी अंधेरे में बैठी हो और उसे भी श्री कृष्ण का यह प्रकाश चाहिए। इसे बांट देना, जैसे अर्जुन ने गीता को बांटा था, और खुद को याद दिलाते रहना। तेरा भाग्य और तेरी किस्मत वो दोनों अब जाग चुके हैं, बस तुझे चलना है।